बहुत समय पहले की बात। एक छोटे से गांव में रामू नाम का युवक रहता था। रामू गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और वह मेहनती भी था। गांव के लोग उसे अक्सर चिढ़ाते थे कि वह गरीब है, उसकी कोई पहचान नहीं है और चाहे जितनी भी वो मेहनत कर ले वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। लेकिन रामू के अंदर एक बात अलग, वह कभी भी जल्दी में हार नहीं मानता। वैसे तो रामू बचपन से ही अपने पिता की तरह खेती करना चाहता था। उसके पिता अक्सर उसे समझाते, बेटा खेती में सबसे जरूरी चीज मेहनत से भी बढ़ के है सब। धरती माँ हमें तभी देती है जब हम उसे समय देते हैं। और रामू ने अपने पिता की बात अपने दिल में बसा ली। वहीं उसी गांव में एक बड़ा जमींदार था जिसका नाम था भुवन। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी, लेकिन वह बहुत ही अधीर स्वभाव का था। बीज बोते ही उसे अगले दिन फसल चाहिए होती। जब फसल समय पे नहीं आती तो वह अपने मजदूरों को डांटता और खेत में ही छोड़ देता। एक दिन भुवन ने रामू से कहा कि तुम इतना सब्र करते हो, लेकिन देखना मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी में तेजी से काम करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, इस साल की फसल में देखेंगे किसकी जीत होगी। रामू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है जमींदार साहब, देखते हैं, पर याद रखिएगा धरती माँ जल्दबाजी को पसंद नहीं करती। वैसे तो रामू के पास बस एक छोटा सा खेत था। उसने अच्छे से हल चलाया, बीज डाले और रोज पानी देकर खेत की देखभाल करता। जब बीज अंकुरित नहीं हुए तब भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया। गांव वाले उसके मजाक उड़ाने लगे, रामू का खेत तो बंजर हो गया, इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिलता। वहीं रामू हर बार यही कहता, सब्र करने वालों को फल जरूर मिलता है। दूसरी ओर भुवन की जमीन पे कुछ भी सही से नहीं उगा, क्योंकि वो हर बार अधीर होके खेती बदल देता। ऐसे ही देखते देखते 6 महीने भी फसल तैयार हो गई। रामू के छोटे से खेत में सुनहरी गेहूं की बलियां लहरा रही। हवा जब खेत से गुजरती तो ऐसा लगता मानो सोना लहरा रहा है। वहीं गांव के लोग उसकी मेहनत और सब्र की तारीफ करने लगे। भुवन शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, रामू तुम सच कहते थे, मेरे पास जमीन, पैसा और मजदूर सब है, लेकिन मेरे पास सब्र नहीं है और तुमने अपने सब्र से जीत हासिल कर ली। रामू ने सहज लहजे में कहा, जमींदार साहब, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत दौलत नहीं बल्कि सब्र है। मेहनत और सब्र से ही इंसान सच्चा फल पाता है। उसी दिन के बाद से गांव के लोग रामू का सम्मान करने लगे। उसकी कहानियां बच्चों को सुनाई जाने लगी कि कैसे उसने सब्र से पूरी दुनिया को जीत लिया।